वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे एसएससी एमटीएस रेलवे बीएड जीडी तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए है। प्रैक्टिस से 32 है, 1 से 31 तक नहीं देखें तो पिछला क्लास में जाकर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या राजगृह? ये कन्नौज। थानेश्वर से हटा के कहाँ किए थे? कन्नौज में। ऑप्शन सी आपका राइट। आज हम जितनी क्वेश्चन करवाने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपका कितना राइट हुआ है। कॉपी पेन लेकर बैठिए कि आप कितना राइट करते हैं। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो ये दिया जाता है ऑप्शन ए आपका राइट, हर्षवर्धन को। अब कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? बात ये, अगर आपका प्रश्न ऐसे बन के आ जाए तो कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, और जहाँ लगता है वो भी ऑप्शन में और नहीं लगता है वो भी, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या नासिक? हम लिख देते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इलाहाबाद, हरिद्वार, हरिद्वार, उज्जैन, उज्जैन और नासिक। नासिक, एक सेकेंड। हाँ, हरिद्वार, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इलाहाबाद के स्थान पे आपका प्रयागराज भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? प्रयागराज। प्रयागराज या ऑप्शन में इलाहाबाद होगा या प्रयागराज, तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक 4 स्थान पर कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? क्या पूछा जाना नहीं है नहीं पूछा जा रहा कि किससे संबंधित है, किससे संबंधित नहीं है? विधवा पुनः विवाह, सती प्रथा या संस्कृत शिक्षा? इनमें से कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय को संस्कृत शिक्षा के लिए नहीं जाना जाता है। विधवा पुनः विवाह, सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट, महावीर किस राज्य परिवार में पैदा हुए थे? महावीर किस राज्य परिवार में पैदा हुए थे? सतवाहन, शाक्य, क्षत्रिय या इनमें से कोई नहीं? तो महावीर, भगवान महावीर क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे। अब भगवान महावीर मतलब क्या है? ये क्या है? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। क्या है? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। किस परिवार में पैदा लिए थे? तो ये क्षत्रिय परिवार में पैदा लिए थे। नेक्स्ट, किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? किसे है बेटा, यहाँ मिस्टेक है, टाइपिंग किसे कर लीजिए। किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है?
लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो ये आपका राइट ऑप्शन है, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। रेल का जनक ना रिपन को माना जाता है, मिंटो इरविन किसी को नहीं माना जाता है। डी आपका राइट। तो मैम माना किसे जाता है, क्योंकि हमें जानकारी भी होनी चाहिए कि भारतीय रेल का जनक किसे माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। भारतीय रेल का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, आर्यों को विशद जानकारी किस वेद से मिलती है? आर्यों की विशद जानकारी किस वेद से मिलती है? मैम हमें तो विशद की मतलब ही समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या बताएं। सबसे पहले तो हमें विशद की मतलब समझना है कि विशद का मतलब क्या होता है। तो बच्चा, विशद का मतलब होता है साफ, स्वच्छ, निर्मल। क्या? साफ, स्वच्छ, निर्मल। तो इसकी जानकारी हमें किस वेद में मिलता है? सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या अर्थवेद में? तो इसके बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलता है। हम आपको पहले भी बताए थे कि भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को क्या करना? प्रसन्न करना। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। तो प्रश्न कैसे करेंगे हम? साफ सुथरा निर्मल होकर ने पूजा करते हैं भगवान का। जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो क्या हम सुबह सुबह नहा धोआ के तभी तो पूजा करते हैं ना। तो साफ सुथरा निर्मल किस में है? ऋग्वेद में है। तो मैम सामवेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है? सामवेद में बच्चा आपको तीनों हम बताएं, लेकिन सामवेद के बारे में नहीं बताएं। सामवेद में संगीत है। क्या है? संगीत है। सामवेद में संगीत। यजुर्वेद में बलि है। बलि मतलब पूजा पाठ में आप बलि देते हैं ना, उसके बारे में बताया गया है। और अथर्ववेद में जादू टोना है। अब एक बार, और आपका राइट आंसर बी, ये आपका राइट है। अब एक बार देखिए, सामवेद में संगीत, सामवेद में संगीत, ऋग्वेद में प्रसन्न, भगवान को प्रसन्न करना, यजुर्वेद में बलि, अथर्ववेद में जादू टोना। अब आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए और आप अपनी राइटिंग में कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? महानदी, गोदावरी, ताप्ती, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नॉन ऑफ दिस है। ऑप्शन डी आपका राइट है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। तो फिर मैम सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? तो बच्चा ये नर्मदा नदी पे है। और इस तरह ये ऑप्शन आप सोचते हैं कि मैम रखते हैं, ये इस तरह ऑप्शन हम नहीं रखे हैं। बैचलर आपका ऐसा ऑप्शन रखता है ताकि आप नॉन ऑफ दिस में टिक लगा सकते, क्योंकि वो आपका ऑप्शन भी देता है नॉन ऑफ दिस। तो किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। नर्मदा, राइट आंसर आपका नर्मदा। नेक्स्ट, बच्चा क्लास में आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। सब बच्चे अगर 5-5 अगर शेयर करें तो ये क्लास हेल्पफुल होगी, आगे बढ़ेगा क्लास। और अपनी सब्सक्राइब की संख्या आप बढ़ाइए। हर बच्चा एक दूसरे को आप शेयर कीजिए। मयूर नृत्य किस राज्य के ब्रिज क्षेत्र से संबंधित है? फिर से सुनिए, मयूर नृत्य अभी तक आप नहीं सुने होंगे। मयूर नृत्य किस राज्य के ब्रिज क्षेत्र से संबंधित रखता है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश,
बिहार या उत्तर प्रदेश? ये रखता है उत्तर प्रदेश से। तो आप उत्तर प्रदेश के बारे में क्या क्या जानते होंगे? सबसे पहले जानते होंगे, क्योंकि हम स्वयं पढ़ा चुके, आपको कितनी बार बताएं उत्तर प्रदेश का नृत्य, रासलीला, कथक, नौटंकी। क्या? रासलीला, रासलीला, कथक। एक कथकली अलग है बेटा, जो केरल में मनाया जाता है, और नौटंकी। रासलीला, कथक, नौटंकी, मयूर नृत्य किससे संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यानी कि यूपी से। ऑप्शन आपका डी राइट। नेक्स्ट, इस तरह पढ़ेंगे तो आपने बैचलर चाहे जैसे घुमा फिरा के दे दे, जहां से प्रश्न पूछने आप करने के लिए तैयार रहिएगा। क्लास में आप आते हैं तभी लाइक कर दिया कीजिए बच्चा। ये एक अटेंडेंस सोचा कीजिए कि जब हम क्लास में जा रहे हैं तो अपनी अटेंडेंस सबसे पहले क्या होती है? अटेंडेंस होता है ना। द्वितीय गोल में सम्मेलन किस सन में हुआ था? हमसे पूछा जा रहा है द्वितीय गोल में सम्मेलन किस सन में हुआ। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सम्मेलन हुआ कितना था। तो ये हुआ था 3। किस किस में? 1930, फिर 31, फिर 32। साफ से कर दे क्या? 1930, 31 और 32। पहला, दूसरा और तीसरा 3 गोल में सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोल में सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। ऑप्शन ए आपका राइट। महात्मा गांधी जी ने किस गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ये द्वितीय गोल में सम्मेलन में ही महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। नेक्स्ट, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? हमसे पूछा जा रहा मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा? तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, लोकसभा और प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री किसके प्रति? रुक जाओ एक सेकेंड। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ये दोनों किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा, गोदावरी, सरयू या ताप्ती? ये नर्मदा नदी। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा। ऑप्शन ए आपका राइट। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, गंगा, नील या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी। ऑप्शन सी आपका राइट। अगर विश्व हटा दिया जाए, विश्व को अगर हम हटा के और भारत लगा दें, भारत की सबसे लंबी नदी, तब आप क्या लगाएंगे? तब लगाएंगे आप गंगा को। किसे लगाएंगे? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। अब विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। और एसएससी एमटीएस वाले बच्चे, आज आपका अब 1 अप्रैल है, तो आप एकदम पेपर के लिए तैयार हो जाइए और सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इसी अप्रैल में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होना है। किसमें? अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होना है। तो अब आप सीरियस होकर एकदम पढ़ाई कीजिए। एसएससी एमटीएस वाले बच्चे और यूपी कांस्टेबल वाले बच्चे, अच्छी खासी आपकी वैकेंसी आ रही, आपने स्वयं अखबार में पढ़ा होगा, तो आप भी एकदम सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अप्रैल से मई जून तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। और वैकेंसी कितनी है आप भी जान रहे, अच्छा खासा वैकेंसी है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है?
सासाराम, दिल्ली, आगरा या रांची? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। ऑप्शन ए आपका राइट। कालिंजर के युद्ध में जब ये घिर गए थे तो ही बम के वजह से इनकी हत्या हो गया था, बम के फटने से। अब सबसे ज्यादा पूछा जाता जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? तो ये कौन करवाए थे? शेरशाह सूरी ने ही। बहुत अच्छे से ये कार्य किए हैं। शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण करवाए हैं। और सबसे ज़्यादा पेपर में पूछने वाले इनसे जो प्रश्न बनता है सबसे ज़्यादा कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? क्या था? बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन के नाम फरीद खान था। क्या था? फरीद खान। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान। शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई? सासाराम में। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया है? तो शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट, नागिन झील कहाँ स्थित है? नागिन झील कहाँ स्थित है? कर्नाटक, सिक्किम, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर? तो ये नाग या नागिन, अगर ऐसा वर्ड आपको मिल जाता है, ऐसा शब्द आपको मिल जाता है किसी भी एग्जाम में कि नागिन, नाग, तो आप आंख बंद करके किसे लगाएंगे? बिना कुछ सोचे समझे किसे लगा देंगे? जम्मू कश्मीर के, क्योंकि नाग, नागिन ऐसा झील जम्मू कश्मीर में ही है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आप बिना सोचे समझे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि कहाँ है हमें याद नहीं है, सीधे आप लगा देंगे कि जम्मू कश्मीर में लोग कम जाते हैं। तो आप ऐसा ही सोच लीजिए ना, सिर्फ याद करने के लिए कि जम्मू कश्मीर में बहुत नाग नागिन, इसलिए हम बहुत वहाँ हम लोग कम जाते हैं घूमने के लिए। वेरी नाग झील कहाँ स्थित है? वेरी नाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड? तो अभी हम क्या बताएं कि ऑप्शन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर आपको मिल जाता है तो डायरेक्ट आप, क्योंकि यहाँ पे नाग आ गया, वहाँ पे नागिन था, यहाँ पे नाग आ गया, तो एकदम सीधे बिना सोचे समझे हम किस पे टिक कर देंगे? जम्मू कश्मीर पे टिक कर देंगे। ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट, बच्चा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब की संख्या आप बढ़ाइए। सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है, हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता। सिर्फ मेरे दायित्व नहीं है, मेरा दायित्व अगर हमसे कोई कमी होती है पढ़ाई में, फिर आप बोलिए कि हाँ मैम आपसे ये कमी है, आप हमें अच्छे से समझा नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करते। बच्चा एक के साथ साथ हम चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हैं आपको, तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है। नहीं ऐसा तो हम यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैम अच्छा नहीं है इसलिए हम लाइक नहीं करते, तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हमें पता है कि मेरी गलती नहीं है और आप बताते भी नहीं हैं कि मेरी गलती है, तो कैसे पता चलेगा? चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? विजय चोल, विजय चोल, राजेंद्र चोल, राजा राज चोल? तो ये था ऑप्शन राजेंद्र। ऑप्शन आपका बी राजेंद्र, यहाँ राजेंद्र। अब आपका राइट है, कौन है? राजेंद्र। ऑप्शन बी आपका राइट। नेक्स्ट, किस गुप्तकालीन शासक को बीड़ा वादक के रूप में जाना जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को बीड़ा वादक के रूप में जाना जाता है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो जाना जाता है समुद्रगुप्त को। बीड़ा वादक के रूप में किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी आपका राइट है। तो अगर आपको कुछ कहना है कि मैम सही नहीं है, राइट है, रॉन्ग है, कुछ भी कहना है तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक होके आप कह दीजिए। अब बच्चा प्लीज़
जितने बच्चे हमारे सब्सक्राइब है उनके लिए नहीं, जो बच्चे हमारे सब्सक्राइब नहीं है, अगर हमारे कोई नए बच्चे क्लास में जुटे हुए हैं तो प्लीज़ बच्चा आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जब भी हम क्लास लिया करेंगे तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप मेरी क्लास को देख पाएंगे। क्योंकि जीके जीएस कितना इम्पोर्टेंट है आप भी जानते हैं कि जीके जीएस एक भंडार है, समुद्र है। और अगर थोड़ा बहुत जानकारी है तो समुद्र से एक लोटा जल निकालने में समुद्र का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर जीके जीएस का कुछ अगर आप जान जाते हैं तो ये मत सोचिएगा कि आप पेपर निकाल लेंगे। तो जीके जीएस जितना जानेंगे उतना कम है, जितना अंदर घुसेंगे उतना कम है। तो जीके जीएस की क्लास आप लेते रहें और मेरी बात को आप एक लेक्चर के तौर पे इधर से सुन के उधर से निकालिएगा नहीं। सब्सक्राइब, लाइक, हर बच्चा एक दूसरे को शेयर। कोई बच्चा क्लास नहीं देखता, उसे पता नहीं चलता कि मैम क्लास कब ली हैं। तो आप अगर आप क्लास देख रहे हैं तो आप अपनी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, उनके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी भी चीज़ पे शेयर कर दीजिए। वो बच्चा खुद क्लास को देख लेगा, वो बच्चा किसी और को शेयर कर देगा। तो इससे अपनी क्लास आगे बढ़ेगी, सब्सक्राइब की संख्या बढ़ेगा, लाइक की संख्या बढ़ेगी। और हम कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिए।